अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। कल जी 12 रबी अव्वल के मौके पर 26 अगस्त की हमारी मार्केट क्लोज़ रहेगी। तो बुध का दिन है, कल हमारी मार्केट क्लोज़ है। चलते हैं जी, हस्कोल के रिज़ल्ट्स आए हैं, बिल्कुल बेकार रिज़ल्ट्स। लास्ट थोड़ा सा कम हुआ है हाफ ईयर की निस्बत, लेकिन ये क्वार्टर तो बहुत बुरा गुजरा है। और अभी कुछ जो ख़बरें आ रही हैं, कल हाफिज़ साहब का हमारा दौरा था ईरान का, और वहाँ से कुछ पॉजिटिव ख़बरें आ रही हैं कि भाई ये जल्द जो है ये फ़ाइट ख़त्म हो जाएगी ईरान यूएसए की। ये पॉजिटिव ख़बरें जो है हमें सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं। अल्लाह करे ये चीज़ें जल्द से जल्द हो जाएं। मैपल लीफ की एक अदद बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस 82 पे आ गई हैं। हैवी किस्म की मंदी नज़र आ रही है। और इसके अलावा आज NRL ATRL के रिज़ल्ट्स थे, आज हमें पागल बना गए हैं। अब दोनों के रिज़ल्ट्स, कल छुट्टी है, कल देते भी हैं कि नहीं, कल सिस्टम के भी रिज़ल्ट्स हैं, सिस्टम वाले भी कल देते हैं कि नहीं। मेरे ख्याल में तो मार्केट क्लोज़ है तो परसों ही हमें रिज़ल्ट्स मिलेंगे। एतबा के रिज़ल्ट्स आए हैं, मुकम्मल तौर पे लास्ट, ये आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल बेकार, -10 की सालाना EPS, बिल्कुल बेकार कचरा रिज़ल्ट। इसके अलावा आज ग्लेक्सो के रिज़ल्ट्स आए हैं जी, मेरी फेवरेट कंपनी के। बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं भाई, बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के रिज़ल्ट आए हैं। और ईरान यूएसए की वार की फ़िलहाल तक तो यही अपडेट है। आई होप सो कि जल्द ही कोई जो है एक मुनासिब जो है वो रास्ता निकल आएगा। तो बहरहाल देखते हैं जी, लेट्स सी क्या बनता है। बाकी एक अदद जो है इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी में वाक़या पेश आया है, तो बल वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा आजकल जो है वो आजकल न्यूज़ में आया हुआ है, मीडिया में आया हुआ है, हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। अल्लाह बेहतर करे भाई। और एक मोहसिन नकवी साहब का एक अदद बयान भी, ट्वीट भी सामने आया है, उन्होंने भी कुछ चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई, चीज़ें फ़िलहाल के लिए बेहतरी की तरफ जो है हमारी जा रही हैं। बाकी बांग्लादेश जो है वो मक्का डिफेंस पैक्ट में शामिल होने वाला है। आई होप सो, अल्लाह करे ईरान भी शामिल हो जाए। ये तो एक तो जो लोग जो पड़े हुए हैं ना, ये फ़िक़ों में पड़े हुए हैं, ये सुन्नी है, ये शिया है, ये अहले हदीस है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, कम से कम इन्हें ये तो पता चलेगा कि भाई हम पहले मुसलमान हैं, छोड़ो इन चीज़ों को। तो अल्लाह का शुक्र है ईरान भी शामिल हो जाए, बांग्लादेश भी शामिल हो जाए, पाकिस्तान है, तुर्की है और सऊदी अरब है। बहुत अच्छी चीज़ है भाई हमारे लिए, और स्पेशली हमारी उम्मत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, स्पेशली हमारे मुस्लिम के लिए। तो अल्लाह करे बेहतरी मज़ीद देखने को मिले। और असकी लाइफ इंश्योरेंस के रिज़ल्ट्स आए हैं, EPS में एक सॉलिड किस्म का डिक्लाइन है, डिविडेंड जो है 10% का दिया है, कुछ ख़ास डिविडेंड नहीं दिया। देन ग्लेक्सो के रिज़ल्ट्स आए हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग भाई। इस क्वार्टर की EPS थोड़ी सी डाउन है पिछले की निस्बत, लेकिन कोई ज़्यादा मसला नहीं है। आप यहाँ से कंपेयर करें दोनों को, 14.38 और 13.17 सॉलिड किस्म का इंक्रीज़। डिविडेंड 5 से 7 रुपये पे चला गया है, बहुत सॉलिड किस्म का इंक्रीज़ है भाई रिज़ल्ट्स में। तो मुझे तो सब कुछ बहुत बेहतर लग रहा है। आज पाकोक्सी के भी रिज़ल्ट आए हैं, उसकी भी रिज़ल्ट्स आप लोग चेक कर लीजिएगा, उसके रिज़ल्ट्स भी मेरे ख्याल में बहुत अच्छे आए हैं। ये रहे जी इसके रिज़ल्ट्स, अर्निंग बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेकिन डिविडेंड वगैरह उन्होंने कोई नहीं दिया। शायद ये साल के एंड पे ही कोई 2-4 रुपये का डिविडेंड आपको देते होंगे। आज आदम जी के रिज़ल्ट्स थे, आ गए हैं, ग्लेक्सो के आ गए हैं, शाइन इंश्योरेंस के शायद आ गए हों, मैंने नहीं देखा, एतबा के आ गए हैं, UNIC के आ गए हैं, IG होल्डिंग के आ गए हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। JS बैंक के मेरे ख्याल में नहीं आए, POL के नहीं आए, नेशनल रिफाइनरी के नहीं आए, अटक रिफाइनरी के नहीं आए, और देन अटक पेट्रोलियम के भी नहीं आए। देन मज़ीद अस्कोल के तो रिज़ल्ट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, रिज़ल्ट्स आ गए हैं। आगे चलते हैं जी, मार्केट हमें क्या कहती है जी। 400 पॉइंट ऐड हुए हैं, साइडवे मार्केट। 271 मिलियन का वॉल्यूम, बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ पैनी में मूव अच्छी लगी है। अब 271 में से 117 मिलियन का वॉल्यूम सी एनर्जी का है। FNEL 78 मिलियन का वॉल्यूम, चलो जी शुक्र है, ये भी कचरा आज जा गया। PRL अगेन अच्छा वॉल्यूम, 43 मिलियन का वॉल्यूम, अच्छी मूव। TISL थोड़ा सा डाउन है। मैपल लीफ अगेन पॉजिटिव, अस्कोल डाउन है, लाटकम पॉजिटिव है, TSBL पॉजिटिव है, TRG को मार पड़ी है, मैक पैक फिल्म्स आपका लोअर लाक है। टॉप एडवांसर में FNEL, फर्स्ट IBL मुडारबा, PIM, DADX कैप है लो वॉल्यूम के साथ, MQTM है, और डेटा एग्रो है, AR पार्क है, बख्शली पेंट्स। भाई इनके पास कुछ सोना आ गया, मुझे तो यही लग रहा है। और टॉप डिक्लाइनर्स में अगर देखें तो देन आपके पास रबी है, STPL के राइट शेयर्स है, NATM, मैक पैक फिल्म्स है, पाक गल्फ लीजिंग कंपनी है, FECM है और एतबा है। तो चलते हैं ज़रा देखते हैं ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि लाइट नहीं है, तो वाईफाई ना बंद हो जाए इस वजह से। तो 12 कंपनी है जी, STPL, QTech,
PIM, MQTM, FPJM, DADX, डेटा एग्रो, बक्सली पेंट और AR पार्क। लोअर कैप की बात करें तो रबी है और देन आपके पास SGPL के राइट शेयर्स हैं। अगर किसी का व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन हो रहा, इन दोनों में से किसी एक नंबर पे भी आप रब्ता करके मुझे कह सकते हैं, आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मार्केट की सेम कंडीशन है, कुछ भी चीज़ें नहीं बदली हैं। आई होप सो कि अगले वीक में हमें मार्केट में, सॉरी अगला वीक कह रहा हूँ, हमें जो है परसों से कुछ मार्केट में बेहतरी दिखाई देगी। मार्केट में थोड़ी बहुत डाइवर्जेंस भी है, मार्केट को 180 की तरफ जाना चाहिए। न्यूज़ मार्केट को पुश कर रही हैं, प्लस आपकी क्रूड ऑयल की प्राइसेस डाउन आ रही हैं। माड़ी एनर्जी आपका अगेन डाउन है, लो वॉल्यूम के साथ, कोई बात नहीं है। ग्लैक्सो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के रिजल्ट हैं भाई। ग्लैक्सो कम अज़ कम मैं 400 देख रहा हूँ कम अज़ कम, और लॉन्ग टर्म में कहूँ तो ये वाला लेवल इसका हिट होना है 440 तक। बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हैं, फाइनल ईयर तक ज़रूर रखना चाहिए। PPL अच्छे मोमेंटम के साथ है, शॉर्ट टर्म में शायद 5-6 रुपये डाउन आ जाए, लेकिन टारगेट आपका 250 से 254 आराम से मेंटेन है और उसने ऊपर जाना है। OGDC को मार पड़ी है, अगेन शॉर्ट टर्म की सपोर्ट पे आ गया है। 325 को ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगेन यहाँ से 335 और 340 की तरफ मेरे ख्याल से जा सकता है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म की मार है, एक कैंडल की मार है, और रिकवरी भी इसी तरह ये शेयर आपका देगा। एतबा इस साल की अर्निंग्स -10.59। अब आप पिछले साल की अर्निंग देखें, तकरीबन 2.60 से -10 पे चले गए हैं, और हैवी किस्म का लॉस चल रहा है। अब दोबारा ये आपका आने वाला है भाई 170 की रेंज पे, तो इसने आना है बिल्कुल जी, अच्छी खासी मार पड़ेगी। अस्की लाइफ इंश्योरेंस के रिज़ल्ट हैं, और रिज़ल्ट इस क्वार्टर के ठीक आए हैं। पहले क्वार्टर के रिज़ल्ट अच्छे नहीं थे, पिछली बार फाइनल ईयर तक 5 की EPS थी। मे भी तीसरा चौथा क्वार्टर कुछ अच्छा गुजर जाए, और डिविडेंड इन्होंने जो है 10% का दे दिया है। तो बल देखते हैं, लेट्स सी फाइनल ईयर पे कुछ इसमें अच्छी मूव जो है वो लग सकती है, देन 40 की तरफ जा सकता है। और देन आज रिज़ल्ट आए हैं जी यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के, बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के रिज़ल्ट। मे बी फाइनल ईयर पे कुछ ना कुछ आपको डिविडेंड दे दें, क्योंकि बोनस शेयर ये 2 दफ़ा दे चुके हैं, अच्छे लेवल पे भी आ गया है, प्लस वॉल्यूम भी आने लग गया अच्छे लेवल पे। तो आई होप सो कि इसमें इंशाल्लाह एक लॉन्ग टर्म की रिकवरी हमें देखने को मिलेगी, प्लस एक आपकी बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है। तो UNIC पेनी में से एक मुझे फेवरेट लग रहा है। और स्पेक 2 के आज रिजल्ट आए हैं जी, -16.77 की अर्निंग। अरे भाई दूर रहें ऐसी कंपनियों से। मैं तो हैरान हूँ जिन लोगों ने इस IPO के बाद दोबारा बाय कर लिया था यहीं कहीं पे 17-18 पे, वो बेचारे तो रुलेंगे ना। तो भला ऐसी कंपनियों से दूर रहा करें यार, जिनका ना कोई फ्यूचर है ना कुछ। सिस्टम के रिजल्ट्स आने हैं, और रिजल्ट्स मेरे ख्याल में 1.3, 1.4 तक, या उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा भी अर्निंग आ सकती हैं। मिनिमम 130 तक, या फिर 1.3 और मैक्सिमम 1.5 तक EPS जा सकती है। अर्निंग अच्छी आएंगी, लेकिन इतना जल्दी परफॉर्म नहीं करने वाला लॉन्ग टर्म में, क्योंकि फ़िलहाल ये अपनी सपोर्ट बनाने के लिए नीचे आ रहा है। और कम से कम मैं इसे 115 से 120 के दरमियान देख रहा हूँ, और वहाँ से रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। बेशक डेली पे आपकी डाइवर्जेंस भी है, 1 आवर पे भी डाइवर्जेंस है, सब कुछ है, लेकिन ये शेयर आपका लॉन्ग टर्म का आइटम है, बहुत स्लो आइटम है। आगे चलते हैं जी, डेराज़ी खान के रिज़ल्ट आने हैं। एक्सपेक्टेड EPS 6 से 7 रुपये की आ सकती है मेरे ख्याल से, और इससे ज़्यादा आए तो मज़ा आ जाएगा। और टारगेट मेरा फ़िलहाल के लिए 234 से 235 का है। आप बेशक 1-2 रुपये ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्कोल के रिजल्ट्स बेकार, लेकिन लास्ट कवर हुआ है, थोड़ा कम हुआ है। 19 की इसकी आइडियल सपोर्ट है, और 22 का ब्रेकआउट होगा शॉर्ट टर्म का। ब्रेक करेगा तो फिर ये आपका 25 की तरफ भी जा सकता है। देन ATRL के रिज़ल्ट्स आज नहीं आए हैं। ATRL के रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे, इतना मैं आपको बता सकता हूं। तो ATRL रिज़ल्ट्स की बेस पे अगर परफॉर्म करता है तो फिर करना चाहिए, रिज़ल्ट इसके अच्छे आ सकते हैं। NRL को देखें, 113 पे पहुंच गए हैं। NRL के भी रिज़ल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। एक्सपेक्टेड EPS मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन रिज़ल्ट्स आपके अच्छे आएंगे। तो उम्मीद है कि रैली लगेगी। आज बल ये हमारे साथ धोखा कर गए हैं, दोनों ने आज रिजल्ट्स नहीं दिए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी रैली लगेगी। मैपल लीफ लेट्स सी देखते हैं, 105 को क्रॉस करता है तो देन 109 से 110 तक जा सकता है। वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है और हैवी किस्म की बाइंग हो रही है शार्क्स की तरफ से, बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से, इसी वजह से ये परफॉर्म कर रहा है। लकी सीमेंट में आज वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है पिछले 3-4 दिनों की निस्बत, तो लकी आपको यहाँ से 455 से 460 की एक शॉर्ट टर्म की रैली दे सकता है, जो कि बिल्कुल आपकी इंटरडे होगी या फिर स्विंग ट्रेड होगी। तो ये आपको एक शॉर्ट टर्म की रैली दे सकता है। लॉन्ग टर्म की रैली आपकी 500 प्लस की इंशाल्लाह इसमें लगनी है। देन एक दफ़ा ज़रा हम क्रूड ऑयल की प्राइसेस देख लेते हैं। 82.27 पे थी तब मैंने थोड़ी देर पहले जब इसे किया था, अभी 82.51 पे आ गई हैं और तकरीबन $2.50 आज डाउन है। तकरीबन
3% क्रूड ऑयल आपका डाउन है, जो कि ओवरऑल हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। आई होप सो कि ये दोबारा 80 को ब्रेक कर जाए और देन नीचे जाए। और जिस तरह से अभी ईरान यूएसए की खबरें चल रही हैं, इससे मार्केट में कुछ ना कुछ जो है वो पॉजिटिविटी भी आ सकती है। और उम्मीद है कि हमारी मार्केट पे इसका इम्पैक्ट जो है हमें आने वाले दिनों में जो है ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलें जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और एंड पे अनाउंसमेंट करते हैं जी हमारे स्विंग ग्रुप, जिसमें इंटरडे कॉल्स होती हैं और देन कुछ इन्वेस्टमेंट की कॉल भी होती हैं, कुछ स्विंग्स की भी कॉल होती हैं। अगर ये आपने ज्वाइन करना है, इसमें कुछ इंटरडे कॉल होती हैं डेली की 3 से 4, इन्वेस्टमेंट की भी कुछ लिमिटेड सी कॉल दी जाती हैं और देन स्विंग की भी कुछ आपको 8-10 जो है महीने की बाय कॉल्स दी जाती हैं। इसकी 2000 पर मंथ फीस है हमारी। ये हमारा स्विंग ग्रुप है और सितंबर के लिए एडमिशन ओपन है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 031662653730 0316 बेशक आप लोग व्हाट्सअप पे रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। देन हमारा काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है। ये बड़े इन्वेस्टर्स के लिए है जिनके पास टाइम नहीं होता, जो जॉब वाले हैं, जिनकी कम से कम इन्वेस्टमेंट 2 से 3 मिलियन होनी चाहिए। और ये कम से कम इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के सिग्नल दिए जाएंगे 3 माह, 6 माह या फिर अक्सर आपको साल का भी एक सिग्नल दिया जा सकता है, जिसमें आपको कैपिटल गेन और डिविडेंड कितना होगा वो भी आपको बताया जाएगा। प्लस आपको SIP का पोर्टफोलियो दिया जाएगा। अगर कोई SIP करना चाहता है लॉन्ग टर्म में मंथली बेस, तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस आपको इसमें एक डिस्कशन ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे आप लोग मेरे साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं ग्रुप में, बाकी अदर मेंबर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसका हमारा जो ईयरली प्लान है उसकी फ़ी 30 के है और जो हाफ ईयर प्लान है उसकी फ़ी जो है 15 के है। सेम व्हाट्सअप नंबर है 031662653730 031662653773। आप लोग बेशक व्हाट्सअप पे रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें जी, मुझे तो NRL अटक रिफाइनरी के रिज़ल्ट्स का बड़ा शिद्दत से इंतज़ार है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड के रिज़ल्ट्स का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है और देन एयरलिंक का, सिस्टम का, इन कंपनीज़ का मुझे रिज़ल्ट्स का इंतज़ार है। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है। वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।